एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन सी प्लस प्लस। सो हाई गाइज, दिस साइड इज अजय पाटिल और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सी प्लस प्लस में एडिशन ऑफ टू नंबर्स कैसे कर सकते हो। और इस आने वाली नेक्स्ट सीरीज में आपको पूरा A to Z सी प्लस प्लस का मॉड्यूल मिलेगा। सो अगर आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स आता भी होगा सो आप इसे सिर्फ एक एडिशनल नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको और नॉलेज मिले। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो को स्टार्ट करते। सो सी प्लस प्लस कोड राइटिंग प्रोसेस। अब देखो, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, सी प्लस प्लस यूज़ करो या सी करो या कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, आपको एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से जाने के बाद में आपको उधर आपका जो आउटपुट होगा वो मिलेगा बराबर। अगर आपने कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो कुछ नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं आपसे कुछ इनपुट मांगूंगा बराबर। मान लो कि मैं एक सिस्टम हूँ और सिस्टम होने के कारण मैं आपसे कुछ इनपुट मांगूंगा। इनपुट आप किधर से डालोगे? आप सी इन से इनपुट डालोगे, इनपुट कंसोल में डालोगे, मतलब मेरे पास आएगा और मैं उसके ऊपर प्रोसेस करूंगा। और प्रोसेस करने के बाद में मैं आपको एक आउटपुट जनरेट करके दूंगा बराबर। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। सो मैं आपको आउटपुट कैसे दूंगा? सो आउटपुट मैं आपको सी आउट के फॉर्म में दूंगा, मतलब ये इनपुट जो होगा वो कंसोल में जाएगा और कंसोल से आपको आउटपुट दिखाई देगा, जो भी आपका आउटपुट है, राइट। दैट इज सो ईजी एंड सो सिंपल। मतलब क्या होता है कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसके ऊपर प्रोसेस का होगा और आपको एक एट द एंड एक आउटपुट मिलेगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग में एक नॉलेज के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना होता है बराबर। फ्लो चार्ट के बाद में आप एल्गोरिथम बनाते हो और एल्गोरिथम के बाद में आप उसको डायरेक्टली एक कोड में ट्रांसफ़र करते हो। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी फ्लो चार्ट को डालते हैं। सो फ्लो चार्ट को आप कैसे करोगे? सो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया स्टार्ट से, उसके बाद में हम क्या डालेंगे? प्रिंट एंटर टू नंबर्स। ओके, मतलब प्रिंट क्या होगा, आपको दिखाई देगा और आप क्या करोगे, उसमें एंटर डालोगे और उसको एंटर डालने के बाद में मैं उस वैल्यू को रीड करूँगा। रीड मतलब क्या, आपने जो दो वैल्यूज़ ऐड किए, मतलब ए और बी को रीड करने के बाद जो उस वैल्यू को मैं रीड करूँगा और रीड करने के बाद में जो आपकी ए और ए प्लस बी की वैल्यू है वो इंसर्शन फंक्शन से सी में जाएगी और सी में जाने के बाद में आपका नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिंट एडिशन इज, आपको कॉमा दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है बराबर। सो सी मतलब क्या कि आपका जो भी आउटपुट है वो उस सी में स्टोर हो चुका है। और प्रिंट एडिशन इज मतलब आपको इधर दिखाई देगा कि एडिशन इज, जो भी आपकी वैल्यू होगी ए प्लस बी की वो आपको दिखाई देगी। सो इतना तो आपको समझ में आ गया। और एट द एंड क्या करेंगे, हम इस फ्लो चार्ट को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद में मतलब क्या किया, मतलब अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है सो एट द एंड आपको एक स्टॉप करना ही होता है। सो मान लो कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक फ्रिज को ओपन किया, सो ओपन करने के बाद में एट द एंड आपको क्या करना होता है, उस फ्रिज को एक क्लोज भी करना होता है। अगर आपने क्लोज नहीं किया सो आपको जो आउटपुट होगा सो आउटपुट नहीं आएगा, राइट। दैट इज सो ईजी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, आपको इस साइड राइट साइड में दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब हम इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करते हैं एक एल्गोरिथम में बराबर। अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर लो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में आपको डाटा स्ट्रक्चर या कुछ भी यूज़ करना होता है। सो उसमें डाटा स्ट्रक्चर में आपको एडिशन ऑफ एल्गोरिथम यूज़ करते हैं बराबर। सो अब हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स का बराबर। अभी हम एल्गोरिथम में क्या करते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट से करते, सो एल्गोरिथम में हम स्टार्ट करते हैं बिगिन से। बिगिन से स्टार्ट करने के बाद में मैं आपसे मांगूंगा कि एंटर टू नंबर्स बराबर। और आप क्या करोगे, उसे रीड करोगे और रीड करने के बाद में आप कीबोर्ड से सी इन से उसमें डालोगी दो वैल्यूज़ ए एंड बी। ए और बी डालने के बाद में जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगे वो मेरे पास आएंगे बराबर, क्योंकि मैं सी आउट हूँ, मतलब आउटपुट कंसोल, राइट। सो मॉनिटर पे आने के बाद में ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो सी में कन्वर्ट होगी इंसर्शन फंक्शन से। इंसर्शन फंक्शन से सी में वैल्यू स्टोर होने के बाद में वो क्या करूँगा, मैं आपको प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन में क्या होता है, एडिशन इज और कॉमा यूज़ करके हम सी को, जो भी हमने सी की वैल्यू निकाली है जो कि मतलब ए प्लस बी है बराबर, उसे हम सी में डालेंगे। और सी में डालने के बाद में एट द एंड प्रिंट फंक्शन आपको दिखाएगा एडिशन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डैश डैश सी बराबर, जो कि सी की वैल्यू की वो आपको दिखाएगा। उसके बाद में आपको प्रोग्राम को एंड करना होता है। जो भी आपका एल्गोरिथम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, उसे आपको एंड करना होगा। जैसे कि आपने बिगिन किया उसी तरह इसको भी एंड करना होता है, राइट। सो एल्गोरिथम को आपने एंड किया, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था। अगर आपने किसी फ्रिज को ओपन किया है सो उसे आपको क्लोज करना होगा। अगर क्लोज नहीं किया तो फ्रिज खराब होगा और आपका आउटपुट
गलत होगा, बराबर कि नहीं। सो दैट इज़ द थिंग। सो उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं हम C++ कोड में, बराबर कि राइट नाउ हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट को कन्वर्ट किया एल्गोरिथम में, बराबर। अब राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि एल्गोरिथम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, बराबर। सो इसे हमें कन्वर्ट करना है अभी एक C++ प्रोग्राम के फॉर्म में। आपको इस एल्गोरिथम को कैसे कन्वर्ट करना है वो इस स्लाइड में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, सो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम #include IOStream। IOStream आपको पता है, IOStream मतलब क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, बराबर। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसे हम प्रोग्राम में बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद में आता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std। std मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, बराबर। सो इसे हमें हर टाइम यूज़ करना होता है सी आउट और सी इन के आगे वाले पार्ट में। बट अगर आपको हर टाइम इसे यूज़ नहीं करना है, सो आप ऊपर की जगह पर लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसे एक बार आपने लगाया तो आप नीचे कितने भी बार लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हमारा आता है इंटीजर मेन। इंटीजर क्या है, हमारा एक रिटर्न टाइप है, बराबर। सो इसे अगर हमने इंटीजर को ओपन किया है, सो नीचे इसे क्लोज भी करना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद में हम आते हैं बॉडी पार्ट के ऊपर। सो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है कि आपने एक कर्ली ब्रासेस ओपन किया। सो कर्ली ब्रासेस ओपन करने के बाद मॉनिटर मतलब सी आउट क्या आपको एक शो करेगा एंटर टू नंबर्स, ओके। और एंटर टू नंबर्स को आपको एंटर करना है, बराबर। एंटर करने के बाद में आप किधर से एंटर करोगे, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से कैसे करोगे, कंसोल इनपुट से, बराबर। इनपुट डालोगे कीबोर्ड में और कीबोर्ड से कंसोल में जाएगा मॉनिटर की तरफ, और इससे क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू जाएगी। बट उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन से, हमारे ए और बी और सी जो हमारे वेरिएबल्स है उन्हें हमें डिफाइन करना होगा। सो इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी हमें ऊपर की साइड पे डिफाइन कर दिए। उसके बाद में उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद में हम नीचे आते हैं सी आउट की तरफ। सी आउट की तरफ आने के बाद में आपको उधर दिखाई दे रहा है सी आउट मतलब क्या, कंसोल आउटपुट, बराबर। आप सी आउट पे आने के बाद में ए प्लस बी और उसको क्लोज कर दिया। उसको क्लोज करने का रीज़न ये कि आपकी जो भी ए और बी की आपने वैल्यू उसमें इनपुट की है उसे सी आउट में डालेगा, मतलब कंसोल आउटपुट में डालेगा। कंसोल आउटपुट मतलब क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, बराबर। उसके बाद में क्या होता है, कंसोल आउटपुट की तरफ आपको उधर दिखाई दे रहा है कि दो सिम्बॉल्स सी आउट में जा रहे हैं, बराबर कि नहीं। मतलब क्या होता है कि आपकी एडिशन वैल्यू जो है, एडिशन इज, उसके बाद में दिखाई देगा सी। सी मतलब क्या, आपका जो आउटपुट आने वाला है, बराबर। इंसर्शन फंक्शन से क्या होगा, एडिशन जो भी होगी आपकी सी की वो एडिशन में जाएगी, और एडिशन से किस में जाएगी, सी आउट में जाएगी, बराबर। और सी आउट मतलब क्या होता है, कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट मतलब क्या, आपका मॉनिटर स्क्रीन, उधर आपको आउटपुट दिखेगा। और एट एंड हमारा जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, उसे क्लोज करेंगे हम रिटर्न जीरो से। रिटर्न जीरो से क्लोज करने के बाद में हम दो सेमीकॉलन यूज़ करेंगे, और दो सेमीकॉलन यूज़ करने के बाद में हम क्लोज का कर्ली ब्रासेस यूज़ करेंगे, और कर्ली ब्रासेस यूज़ करने के बाद में एट इस प्रोग्राम को हम क्लोज कर देंगे। सो गाइज आपको समझ में आ गया कि C++ में आप एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं आपको एक समरी देता हूँ कि समरी क्या है कि स्टार्टिंग में आपको एक प्रोसेसिंग करना होते हैं, मतलब सामने वाले जो भी बंदा है वो इनपुट देगा एक वैल्यू, उसे मैं प्रोसेस करूंगा, मतलब कौन सिस्टम प्रोसेस करने के बाद में आपको एक आउटपुट जनरेट करके आपको एक देगा, बराबर। आउटपुट आपको मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसका एक फ्लो चार्ट निकालोगे। फ्लो चार्ट करने के बाद में आप उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करोगे एक एल्गोरिथम फॉर्म में। एल्गोरिथम एक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है पूरा का पूरा, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे हम क्या करेंगे, एक C++ का कोड तैयार करेंगे। C++ का कोड तैयार करने के बाद में एट द एंड आप उसे पूरा रन करके आपका जो आउटपुट है वो जो चाहिए वो ले सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। सो जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो गाइज थैंक यू।